अणका तारी गणका तारी, तारे सदना कसाई। तर जाएगा। महालुच्चा लफंगा चोर बदमाश सब तर जाएंगे। और एक बात कहूं, आपको हैरानी होगी, जल्दी तर जाएंगे आपसे। आपका डर है, बहुत चीजें हैं आपको उलझाने के लिए। सत्य पे उलझ सकते हो युधिष्ठिर की तरह, अहिंसा पे उलझ सकते हो गांधी की तरह। मारकाट हो रही है, देख रहे हैं। उनकी नीयत नहीं है कि मारकाट हो, लेकिन एक शब्द है, महापुरुषों से गलतियां होती हैं तो गलतियां भी महान होती हैं, और शुभ काम होते हैं तो शुभ काम भी महान होते हैं। नीयत खराब ना थी, अन्यथा पैंट शर्ट और टाई छोड़ के लंगोटिया धारण ना करते हैं। मन बहुत साफ था, निर्मल मन जन सोई मोहि भावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। कपट छल छिद्र से विहीन। महात्मा गांधी एक शब्द कहा करते थे, अगर मैं चारपाई पे दुख भोग के मरा तो मुझे महात्मा की उपाधि से वंचित कर देना, छीन लेना। अगर मरते वक्त मेरे मुख से राम का नाम ना निकला तो मेरी महात्मा की उपाधि छीन लेना, क्योंकि मैं तो ना रहूंगा। मेरे रहने के बाद मुझे महात्मा मत कहना, सिर्फ मेरा नाम मोहनदास गांधी। ऐसा ही हुआ, मरे हे राम निकला, भीतर से राम निकला। मरते वक्त आदमी के प्राण सच बोलते हैं, यद्यपि सारी उम्र अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, दोनों का नाम लेते रहे, लेकिन मरते वक्त पता चला कि मुसलमान के लिए, अल्लाह के लिए उनके भीतर के प्राणों में कोई जगह नहीं थी। अगर होती तो या अल्लाह भी निकलता, सिर्फ हे राम ना निकलता। मरते वक्त जो भीतर होता है बाहर आ ही जाता है। हे राम, हे अल्लाह नहीं निकला, भीतर प्राणों तक नहीं गया था, अल्लाह सिर्फ खोपड़ी तक था। अल्लाह की राजनीति थी, राम प्राणों में समाया हुआ था। और जो प्राणों में होता है अंतिम वक्त वो ही निकलता है। जड़ भरत की कहानी आपने सुनी होगी, फिर कभी किसी व्याख्यान में उसकी पूरी कहानी सुनाने की चेष्टा करूंगा। एक प्रमुख पंथ के संचालक बहुत सुंदर सुंदर बातें किया करते थे। हंसना मत मेरी बात सुनकर। किसी दूसरी धर्म के साथ पेचा फंस गया, दूसरे धर्म से एक कट्टर विरोधी थे, और दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति ने गोली मार दी, जैसे गांधी को मारी गई। तो गांधी के भीतर निकला हे राम, और वह व्यक्ति जब मरने लगा, जब उसको गोली मारी गई, नाम जानकर ही नहीं ले रहा हूं, समझ सबको आ जाएगी। क्योंकि फिर आपकी सुंदर सुंदर भावनाएं है तो मूढ़ताएं, वो प्रभावित हो जाती है।
उनको कष्ट पहुंचता है। ये गंदगी का थैला रखे रहने दो, सिर से क्यों उतारा। दूसरा मतलब ये होता है आपकी कि मेरी भावनाएं आहत हुई हैं। अगर मैं कह दूं कि आपके दिमाग पर गंदगी का, मैले का टोकरा रखा हुआ है, अगर मैं बोल दूं तो आपकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। हम क्यों आहत करना चाहेंगे। हमारी इच्छा है उस सड़ांध से भरे हुए टोकरे को सिर के ऊपर से उठा के फेंक दो अपनी जगह पर जहां गटर है। हमारी इच्छा ये है करुणा के कारण, लेकिन आप कहते हो कि हमारी भावनाएं आहत हो गई। ठीक, तो उनको गोली मार दी गई तो क्या बोलते हैं, गद्दी, गद्दी ही थी भीतर। गद्दी मेरे पुत्र को दे देना। यही कुछ चल रहा था दिन भर रात। मरते वक्त आदमी झूठ नहीं बोलता, इसलिए शायद आपको पता ना हो, पता होगा भी। मरते वक्त जो व्यक्ति बयान दे जाता है वो पूर्ण गिने जाते हैं, सत्य गिने जाते हैं। मरते वक्त व्यक्ति के भीतर से झूठ नहीं आता, सत्य आता है। आपके भीतर भी जिस क्षण आप मर जाओगे, बुद्ध मरे, छोड़ दिया संघर्ष, आप भी जिस दिन जीते जी मर जाओगे, सत्य की तरफ उन्मुख हो जाओगे। यही कीमिया है मृत्यु की तरफ जाने की। एक कहानी मुझे कहा करते थे कोई व्यक्ति, मेरे मित्र थे, वो हर संस्कार के पीछे जाया करते। मैंने कहा आप हर संस्कार पर जाते हो, जिन्हें नहीं जानते उसके संस्कार के पीछे भी चले जाते हो। वैसे संस्कार के लिए 4 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, और आज तो 4 की भी आवश्यकता नहीं है। आज एम्बुलेंस ले जाती है, बस वहां से मशीन के अंदर पटको सीधा साफ राख बन गए। तो मुझे अक्सर कहा करते वो कि आपको पता नहीं, जब कोई व्यक्ति, शब्द सुन लीजिए आप, किसी मृत व्यक्ति के पीछे शमशान घाट में जाता है तो उसकी उम्र 1 दिन बढ़ जाती है। ये लोभ की एक प्रक्रिया शास्त्रों में लिखी गई थी हमारे विशुद्ध संतों के द्वारा। बात बिल्कुल ठीक, उम्र बढ़ती नहीं है, ये भी ठीक। तो क्यों कहा उन्होंने, तुम्हें मृत्यु बार बार याद आए, रोज याद आए। जलती हुई चिता को धू धू करके देखो और उसकी पिछली जीवन की अहंकार ग्रस्त बातें याद आएंगी आपको। उन दोनों में मिलान होगा और आप अपने साथ किसी दिन उसे कंपैरिजन कर लोगे कि मैं भी इतना अहंकार से युक्त हूं, ऐसे ही धू धू करके मैं भी एक दिन जल जाऊंगा। इसने भी कभी सोचा नहीं था और मैं भी सोच नहीं रहा हूं। शायद कभी जाग जाओ उस मुर्दे को जलते हुए देखकर। अणिका तारी गणिका तारी, तारे सदना कसाई। जी हमको भी तारो तो जानू कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी तो अपना काम कर देंगे, वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। थोड़ा भूमि को तैयार कर लो, भूमि के भीतर हाल चला लो, भूमि को अच्छी तरह से तैयार कर दो, खाद पानी सब कुछ देके। हवा, सूर्य की रोशनी तो परमात्मा ऑलरेडी ही आपको दे रहा है, आप इतनी सी तकलीफ उठा लें, योग्य हो जाएं, धरती को योग्य कर लें, बीज पनपेगा, निश्चित रूप से
वृक्ष बनेगा, फल लगेंगे, फूल लगेंगे, अपने अंतरिम गंतव्य तक पहुंचेगा, निश्चित पहुंचेगा। लेकिन अगर आप कहो कि नहीं बाबा जी सिर पे हाथ रख दो, बाबा जी असहाय हैं, हमारे हाथ खड़े, कभी कोई हमसे ऐसी अपेक्षा ना रखे। क्यों? क्योंकि अभी आपने भूमि जोती नहीं। हमें पता है कि ये बीज बेकार जाएंगे अगर विधिवत ढंग से इनको रोपित न किया गया। इतना सा काम तो कर लो, अपने हृदय की जमीन को तैयार तो कर लो, पानी से सींच दो, खाद से सींच दो। आप देखेंगे कि आपके बिना कहे अगर आप इस स्थिति में कभी आ गए तो कोई न कोई वरद हस्त आपके शीश पर रखा ही जाएगा निश्चित, और कोई रोक ना सकेगा, आपको मांगने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। शब्द कहा कबीर ने, उसका अर्थ का अनर्थ कर लिया गया। उसने कहा बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। अब आप भीख मांग रहे हो, बाबा सिर पे हाथ रख दो, तैयारी नहीं है। देखिए, कहने का ढंग अगर हम दोहों में इस्तेमाल करेंगे तो सारी तरह की सारी जो आपकी व्याकरण है वो फेल हो जाती है। आपने देखा कभी? हमारे शब्दों को अगर हम थोड़ा सा विकृत करके बोलते हैं तो आप कहेंगे बाबा जी मात्रा नहीं लगाई, छोटी लगा दी, बड़ी लगानी थी। लेकिन संत जैसे बोले दोहों में, वहां तो कोई सब कुछ उड़ा दिया गया। मतलब आप निकालो, इतना कष्ट तो करो। अब आपको सारा कुछ मतलब निकाल के विस्तृत व्याख्या दे रहे हैं तो आप कहते हैं 15 मिनट। हम तो 15 मिनट भी ना बोलेंगे तो चलेगा, मुश्किल तुम्हारे लिए है। जिनके लिए बोल रहे हैं उनका क्या होगा? एक व्यक्ति का कमेंट सबको दूषित कर जाएगा, सबको भारी पड़ेगा। हमें कोई 2 घंटे बोलने की बीमारी नहीं है, दीवारों से बात करने की हमारी आदत नहीं। 2 घंटे बोलते हैं तो आपको पता है, संत जब अपनी चरम अवस्था में होता है वहां से निकलना बहुत कष्टकारी होता है, लेकिन निकलता है। करुणा इतनी मजबूत हो जाती है। रामकृष्ण कहते हैं कि मैं जिस दिन शारदा तेरी रसोई में ना आया तो 3 दिन बस। जिस दिन करुणा ना रही आप पीटोगे, बोलो बाबा, बाबा नहीं बोलेंगे, करुणा खत्म। जिस धागे से, कच्चे धागे से करुणा के तुम्हारे और हमारे हृदय के संबंध जुड़े थे, वो कच्चा धागा टूट गया। तुम्हारे कहने से नहीं टूटेगा, स्वतः से टूटेगा। जिस दिन हमारी करुणा की तार आपके हृदय से विच्छिन्न हो गई, उस दिन आप लाख चलाए जाओ, मुर्दे को आप कभी उठा पाते हो? कितने ही चलाए जाओ, मटका फोड़ते हो, ब्लास्ट करते हो, आग में जलाते हो, कभी बोला वो कैसा मत करो है? आपकी कोई बात नहीं मानता मुर्दा। जीते जी आपके सारे पैगाम भी सुनता है, आपकी सारी शिकायतें भी सुनता है। अगर मैंने मंत्र बोलने शुरू कर दिए तो फिर आपको एक और व्यक्ति चाहिए जो मंत्रों का अर्थ करे, और फिर आपको एक तीसरा व्यक्ति चाहिए जो उन अर्थों की व्याख्या करे, और फिर आपको चौथा व्यक्ति चाहिए जो उस व्याख्या को आपके हृदय के भीतर उतार दे, सारी कांट छांट करके। 4 व्यक्तियों का काम एक व्यक्ति करे, ठीक नहीं है। सिर्फ प्रवचन ही लंबा हो जाए, हम जानकर नहीं करते हैं।
ईश्वरीय आज्ञा ही ऐसी होती है, जिस दिन उसने आज्ञा ना दी उस दिन एक शब्द भी ना बोल पाऊंगा। कौन बोल सकता है उसकी इच्छा के बिना? नदरी मोख द्वार, कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार। मोक्ष का द्वार उसकी नदर के बिना नहीं मिलता। सच्चा साहब जे नदर करे, ते कागो हंस करे। धन्यवाद।